तमीज से बात करिए, पढ़ी मनीषा कैसे तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी है। चिल्लाने के तमीज आप भी मत चिल्लाइए। पीछे मैडम। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। हाथरस में उस बिटिया का पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार तो कर दिया। उसको अंतिम संस्कार भी कहना अपने आप में सही नहीं है, लेकिन उसकी चिता को पेट्रोल छिड़ककर सोचो अग्नि दे दी, आग लगा दी। लेकिन उसके बाद प्रशासन का जो रवैया है वो भी सवालों के घेरे में है। लगातार वहाँ पर प्रशासन के लोग खड़े हैं, किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। और अब जो तस्वीरें बीते दिन निकल कर आईं वो हैरान करने वाली थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गांव जाने की कोशिश में थे, लेकिन उनको रास्ते में ही हिरासत में ले लिया गया। वहाँ पर नहीं पहुँचे। इस दौरान धक्का मुक्की हुई। और सोचिए, देश के सबसे बड़े विपक्ष कहा जाने वाली कांग्रेस, यानी उसका चेहरा राहुल गांधी, जिनके साथ धक्का मुक्की की गई और उनको प्रशासन के लोगों ने यानी पुलिस के लोगों ने उन्हें धकेला और सड़क पर गिरा दिया। अब सोचिए कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को प्रदर्शन करने के लिए या फिर इंसाफ के लिए खड़ा होने के लिए या पीड़ित परिवार से मिलने के लिए इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, तो एक आम इंसान के लिए सोचिए कितना मुश्किल होता होगा जब वो चौराहों पर, जब वो सड़कों पर खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और इंसाफ की गुहार लगाते हैं। कोई भी आकर उन पर लाठी बरसा जाता है और ये पता भी नहीं चलता कि आखिर उनको किस जुर्म में लाठी मारी जा रही है या सज़ा दी जा रही है। और ऐसे तमाम वीडियो हमारे और आपके सामने आते रहते हैं। अब फिर से मैं उस गांव की बात करता हूं। वहां से भी कल 2 वीडियो बहुत हैरान करने वाले सामने आए। एक वो वीडियो जो ADM के साथ तीखी नोकझोंक सीमा कुशवाहा की हो रही है, और वही सीमा कुशवाहा जो दिल्ली की निर्भया के लिए जिन्होंने केस लड़ा था, उनकी अधिवक्ता थी। और अब उन्होंने ठानी है कि वो हाथरस की निर्भया के लिए भी केस लड़ेंगी। और शायद इसी सिलसिले में वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहती थी, उनके बयान जानना चाहती थी, स्थिति को जानना चाहती थी, परखना चाहती थी। और इसलिए वो हाथरस में उस बिटिया के गांव के लिए निकली थी। लेकिन रास्ते में प्रशासन के लोगों ने उन्हें रोका और ADM आगे आकर खड़े हो गए। और ADM से उनके साथ तीखी नोकझोंक हुई। और किस लहजे में ADM उनसे बात कर रहे थे, ये आप एक बार देख लीजिए। तमीज से बात करिए, पढ़ी मनीषा कैसे तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी है। चिल्लाने के तमीज आप भी मत चिल्लाइए। पीछे मैडम। मैडम पीछे। ड्यूटी करना सीखिए। मर्यादा में बात करिए मैडम। ड्यूटी करना मर्यादा में बात करिए। ड्यूटी करना आप भी मर्यादा में बात करिए। ड्यूटी करना सीखिए। मर्यादा में बात करिए। मर्यादा में जबरदस्ती रोक सकते हैं। आपसे ज्यादा हमें भी बोलने आता है। मर्यादा में बात करिए। मर्यादा में बात करिए। मर्यादा सिखाओ। सबसे बहुत बड़ी वो है आकर के मतलब बदतमीज बात करेंगी आप। अब संसदीय भाषा बात करेंगी। क्यों 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 क्या बात है? क्यों मर्यादा क्या कर रहे हैं? बात करेंगी। सिर्फ औरत ही बात करे तमीज में, सर आपको भी करना चाहिए। अब सही भाषा बात करेंगे हमसे। हमारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग कहने होता है। क्यों संजय अक्षय भाषा में बात करती हो? क्यों संजय? तो आपने देखा कि सीमा कुशवाहा सीधे सीधे उन पर आरोप लगा रही थी कि आप जैसे लोगों की वजह से रेप होते हैं। तो पलटकर वो भी उसी भाषा में जवाब दे रहे थे। और इतना ही नहीं, शट अप और ये सारी चीज़ें, मतलब इतनी गिरी हुई लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर, ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। और वीडियो सोशल मीडिया पर सुनने के बाद लोगों का कहना है कि जब सोचिए अधिकारी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उन अधिकारियों की रेंज में आने वाले इलाकों की जो अपराध हैं वो कैसे ना बढ़े, कैसे इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आए। काफ़ी सवाल या निशान इस पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे वीडियो ऐसे सामने आए जहां पर अलग अलग टेलीविज़न के रिपोर्टर, स्थानीय रिपोर्टर परिवार के लोगों के पास जाना चाह रहे थे, परिवार से मिलना चाह रहे थे। लेकिन हर एक चौराहे पर, हर एक गली पर, गांव के बाहर, जहां से गांव के अंदर जाने का रास्ता था, वहां पर
पुलिस तैनात थी, वो किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा था और वीडियो वायरल वो हो रही है। लेकिन जो उनका आदेश था उनको वो मान रहे थे और जब ये पूछा जा रहा था कि आखिर किसने आदेश दिया है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, इन सारे सवालों का वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। उनका कहना था कि जैसे उन्हें परमिशन दी गई है, जैसे उन्हें ऑर्डर दिया गया है, वैसा ही वो कर रहे हैं और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन अनुमति क्यों नहीं है, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। और इसके अलावा एक सबसे हैरान करने वाली वीडियो सामने आई, वो वीडियो जो खुद डीएम जाकर पीड़ित परिवार के घर बैठे हैं और वो धमकी दे रहे हैं सरेआम। उनका वीडियो वायरल हो गया और वो धमकी दे रहे हैं कि सोचिए ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पीड़ित परिवार की माँ, उनकी बहन, उनके बेटे से कह रहे हैं कि अगर आपकी बिटिया कोरोना से मर जाती तो क्या आपको मुआवजा मिल जाता। यानी जो मुआवजा योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तय किया 25 लाख का और नौकरी देने का, उसको वो गिनाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एहसान कर रहे हैं उन पर। और इस तरह से धमकी दे रहे हैं कि मीडिया के लोग आज हैं, कल चले जाएंगे, कुछ आज चले गए, कुछ कल चले जाएंगे, फिर आपका साथ कौन देगा। और उनके जो बयान हैं उस पर वो बात कर रहे हैं। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल काम से, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। अब आप सोचिए कि डीएम इन स्थितियों में जब पूरा देश सड़कों पर है, बिटिया को इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है, उस वक्त ये प्रशासन के लोग उस पीड़ित परिवार के लोगों को धमकाने के लिए उसके घर पर बैठे हैं। तो कैसे न्याय की उम्मीद इन प्रशासनिक अधिकारियों से लगाई जा सकती है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत शुक्रिया।